brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने उपचुनाव को शून्य घोषित करते हुए पूर्व वन मंत्री रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुकेश मल्होत्रा ने नामांकन के दौरान चुनावी शपथ पत्र को गलत और अधूरी जानकारी दी थी, जो चुनाव आयोग के नियमों के स्पष्ट उल्लंघन के स्वरूप में आता है। इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई। इस पूरे मामले की शुरुआत 11 महीने पहले हुई, जब रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल की थी। रामनिवास रावत का आरोप था कि कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई, लिहाजा विजयनगर उपचुनाव को रद्द किया जाए। इस याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतिम बहस पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया, जो सोमवार को सुनाया गया और यह फैसला रामनिवास रावत के पक्ष में गया। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश को 15 दिनों के लिए स्थगित रखा है। इस दौरान मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका दिया गया है। 15 दिन के बाद ही कोर्ट का यह आदेश प्रभावी होगा। इस बीच मुकेश मल्होत्रा के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी पूरी कर ली। लेकिन अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से मुकेश मल्होत्रा की विदाई की गई। दरअसल कांग्रेस विधायक ने अपने नामांकन में अपने खिलाफ दायर कुछ आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं किया था। पहला मामला, ये मामला था वन विभाग द्वारा दर्ज एक अपराध। इस मामले में सीजीएम श्योपुर ने 2020 में प्रतिवादी पर 7,000 रुपए का जुर्माना और 1 महीने का डिफॉल्ट कारावास की सजा सुनाई थी। दूसरा मामला था अपराध क्रमांक 32/2011 थाना कराहल। जेएमएफसी श्योपुर ने 2015 में प्रतिवादी को धारा 332 और 294 का दोषी माना था और 6 महीने की सजा के साथ 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। तीसरा मामला था अपराध क्रमांक 2/203 थाना कराहल। जेएमएफसी श्योपुर ने 2013 में मामले का निपटारा दिया था, लेकिन शपथ पत्र में यह जानकारी नहीं दी गई थी। चौथा मामला था अपराध क्रमांक 2/2013 थाना कराहल। इस मामले में प्रतिवादी को 2023 में बरी किया गया था, लेकिन इसका खुलासा नामांकन में नहीं किया गया। इसके अलावा मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ 2 मामले श्योपुर की अदालत में हैं, जिसका जिक्र नामांकन में किया गया, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बताया है। नहीं, सब हमारे कांग्रेस विवेक तनखा जी ने जीरे की थी इस वक्त इस केस की भी। आदरणीय विवेक तनखा जी ने जीरे की थी इस केस की भी। आदरणीय मनु संघवी जी जो हमारे लायर है, विवेक तनखा जी और सम्मानित आपस में सब जो सीनियर लायर है हमारे इस पूरे केस में, उनकी सबकी बात हुई है और सबकी भावना निष्पष्ट ये जाती है। अभी कर्नाटक में भी ऐसा हुआ, तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने केस ही समाप्त कर। तो ये तो मैसेज है कि बीजेपी ने जो किया ये बेसिक एक विधायक का सवाल नहीं है, मुकेश मल्होत्रा का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आदिवासी विरोधी क्यों है, दलित विरोधी क्यों है, किसान विरोधी क्यों है। ये पूरे देश में बेरोजगारी का आलम जो हुआ, ये जो हमारे कांग्रेस से उधर नेता गए ये भी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो अल्टीमेटली इन बेरोजगारों का षड्यंत्र है। आपको बता दें कि 2024 में विजयपुर उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव में वन मंत्री रामनिवास रावत मैदान में थे। रामनिवास रावत यहाँ पहले से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद से उन्होंने अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था, लिहाजा यहाँ उपचुनाव की नौबत आई। उपचुनाव में कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया और इस चुनाव में विजयपुर की जनता ने रामनिवास रावत को 7,000 वोटों से हरा दिया था और मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव जीत लिया था। फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने जो है मुकेश मल्होत्रा के विपक्ष में फैसला सुनाया। फिलहाल मुकेश मल्होत्रा की तरफ से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही विजयपुर उपचुनाव का भविष्य तय होगा। तो यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।